अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट रिजवान शाहिद। हम अपने जो कि नज़रें हैं, जो निगाहें हैं, अपनी वैल्यू को हम अपनी निगाहों से नहीं देखते। हम लोगों की निगाहों से अपनी वैल्यू को देखते हैं कि वो हमें किस तरह देखते हैं और हमारी वैल्यू को वो कितना प्रेफर करते हैं। जब लोग हमें निकम्मा, बेकार, आइडल्स कहते हैं तो हम उनकी बातों को लेकर के अपनी वैल्यू को अपनी नज़रों से गिरा देते हैं। बड़ी फेमस अकवाल ज़री है ज़िग ज़िगलर की कि योर वैल्यू डज नॉट डिक्रीज बेस्ड अपॉन एन एबिलिटी टू सी योर वर्थ। अगर कोई शख्स या कोई भी आपकी सलाहियतों को समझ नहीं पाया तो इसमें उसकी गलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये नहीं है कि आपकी सलाहियतों में कोई कमी है। इससे कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बच्चा और उसका वालिद साहब जाते हुए तो बेटे ने बाप से पूछा, अबू जी आप मुझे मेरी लाइफ की वैल्यू बता सकते हैं कि मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है, मेरी लाइफ की कदर क्या है, मेरी लाइफ की रिस्पेक्ट क्या है, मेरी कीमत क्या है मेरी ज़िंदगी की। तो बाप ने एक नीचे से पत्थर उठाया और बेटे के हाथ में रख दिया। कहा बेटे इसको बाज़ार में ले जाओ, जाके वहाँ इसकी कीमत मालूम करो कि बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर तुमसे कोई पूछे तो तुमने सिर्फ अपनी इन दो उंगलियों को खड़ा कर देना है, बोलना नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। तो जब तुम्हें इसकी कीमत का मालूम हो जाए तो वापस आ जाना और मुझे बताना है। बेटा उस पत्थर को लेके बाजार गया सीधा और वहां बैठ गया। लोग गुजरते रहे। एक बूढ़ी खातून उसके पास है, इस बच्चे के पास, कहा बेटे इस पत्थर को बेचना चाहते हो, ये कितने का है, ये तो बड़ा प्यारा पत्थर है। तो खामोश रहा और खामोशी से अपनी दो उंगलियों को खड़ा किया कि मैंने इतने का सेल करना है। उस बूढ़ी खातून ने कहा क्या 200 रुपये का सेल करना है, मैं तुम्हें इसके 200 रुपये देती हूँ, तुम मुझे दे दो। बच्चा हैरान हो गया कि एक इस पत्थर के लिए 200 रुपया। तो वो अपने बाप की बातों को फॉलो करते हुए उस पत्थर को उसने उसको नहीं दिया और वापस भागते हुए घर आ गया और बाप से कहा आके कि पापा जी इसकी कीमत 200 रुपया लगी है। बाप ने कहा बेटे 200 रुपया, अब तुम्हें कुछ आइडिया होगा कि तुम्हारी लाइफ की वैल्यू क्या है। कहा अभी भी नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी लाइफ की असल रियल वैल्यू क्या है। बाप ने कहा इसी पत्थर को जाओ और म्यूजियम के अंदर ले जाओ। बस इस बात का ध्यान रखना कि वहां तुमने बोलना नहीं है, जो भी तुमसे कोई पूछे तुमने सिर्फ अपनी दो उंगलियां खड़ा कर देना है। अब वो इस पत्थर को म्यूजियम के अंदर ले गया और वहां जाके कि मेज के ऊपर रख दिया और बैठ गया। एक बड़े कद का बंदा उसके पास आया, कहा ये तुमने पत्थर कहां से लिया है, तुम कहां से लाए हो इस पत्थर को, क्या तुम इसको सेल करना चाहते हो इस पत्थर को। तो उस बच्चे ने खामोशी से अपनी दो उंगलियों को खड़ा किया, कहा कि ये तुम 2000 में देना चाहते हो, क्या 2000 बस। तो उस बच्चों को हैरान हुआ कि इस पत्थर की कीमत 200 रुपये से 2000 होगी। अब उसने उसको देने के बजाय भागता हुआ घर वापस आया तो अपने बाप को आके बात बताई कि इसकी कीमत 2000 लगी है पापा जी। अब उसके बाप ने कहा कि ठहरो अभी भी, अब इस पत्थर को जाओ ज्वेलरीज की दुकान पे लेकर चले जाओ। अब वो उसी तरह ज्वेलरी की दुकान पे लेके चला गया और बैठ गया। जब वहाँ पे काउंटर वाले एक बूढ़े शख्स ने देखा कि इस बच्चे के पास एक पत्थर है, वो शख्स काउंटर से निकल के बाहर आया और बच्चे के पास आया, कहा बेटे ये तुम्हारे पास ये जो स्टोन है, ये कीमती पत्थर कहाँ से आया है।
میں نے اپنی ساری زندگی لگا دی اس پتھر کو تلاش کرتے کرتے، کیا تم اسے بیچنا چاہو گے؟ بچے نے خاموشی سے اپنی 2 انگلیاں کھڑا کر دی، کہا بیٹے اس کی 2 لاکھ روپے لینا چاہتے ہو؟ تو بیٹے کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قیمت 200 سے 2000 سے 2 لاکھ روپے اس نارمل پتھر کی قیمت ہے۔ اور اسی طرح بھاگتے ہوئے بیچنے کے بجائے وہ بھاگتے ہوئے گھر واپس آیا اور باپ سے کہا ابا جی اب اس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹے اس سے تمہیں کچھ اندازہ ہوا؟ ہر شخص اپنی ویلیو کے مطابق دوسرے کو ویلیو دیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے اندر رہنا چاہیے جو ہماری ویلیو جانتے ہوں، جو ہماری ویلیو کو پہچانتے ہوں، جو ہماری قدر کرنا جانتے ہوں، جو ہماری رسپیکٹ کرنا، ہماری سیلف اسٹیم رکھنا جانتے ہوں۔ ہمیں ان لوگوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے جو ہماری قدر کرنا اور ان کا سارا وقت ہی ہمارے لیے ہو، انہی کے خیالات کے اندر ہم رہتے ہوں۔ اور آج اس دور کے اندر کچھ لوگ صرف ہمیں یوز کرتے ہیں، ہمیں استعمال کرتے ہیں، ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بدلے میں ہمیں نقصان دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ہم سے اپنا کام نکالتے ہیں، ہم سے اپنا مطلب نکالتے ہیں، ہمیں اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے اندر بھی رہنا چاہیے جو ہمیں نکما، آئیڈلز، بیکار کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں اپنی زندگی اس سے بھی کمتر لگنے لگ پڑتی ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر انفیریٹی محسوس ہونے لگ پڑتی ہے، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور بچ کے رہنا چاہیے۔